आज आपके सामने अपनी 1995 की कविता जो हमने मोक्ष प्राप्त करने के बाद लिखी थी वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि शून्य से पैदा पवन, पवन से गगन से पैदा पवन, पवन से गगन से पैदा पवन, पवन से कि गगन से पैदा पवन, पवन से अगन, अगन ये अगन से यह जल थल और पंच महाभूतों से पैदा ये तेरी काया निर्मल। कि गगन से पैदा पवन, पवन से अगन, अगन से यह जल थल पंच महाभूतों से पैदा यह तेरी काया निर्मल। कि सूर्य पुरुष है पृथ्वी नारी, सूर्य पुरुष है पृथ्वी नारी, सूर्य पुरुष है पृथ्वी नारी। कि सूर्य पुरुष है पृथ्वी नारी और जीवन है संभोग का फल। और जीवन में आनंद तत्व, आनंद से उपजी हर मुश्किल। कि जीवन में आनंद तत्व और आनंद से उपजी हर मुश्किल। कि ज्ञान शून्य का है सर्वोपरि, ज्ञान शून्य का है सर्वोपरि, ज्ञान शून्य का है सर्वोपरि। और जो ना जाने होए विकल। कि ज्ञान शून्य का है सर्वोपरि और जो ना जाने होए विकल। और ज्ञान शून्य का जो पा लेता विपदा जाती उसकी टल। कि ज्ञान शून्य का जो पा लेता विपदा जाती उसकी टल। और सत्य बदलता रहता हर पल। कि सत्य बदलता रहता हर पल, सत्य बदलता रहता हर पल। कि सत्य बदलता रहता हर पल और यही सत्य है महा अटल। और जड़ चेतन, चेतन जड़ बनता होए प्रक्रिया यह पल पल। कि सत्य बदलता रहता पल पल, सत्य बदलता रहता हर पल और यही सत्य है महा अटल। और जड़ चेतन, चेतन जड़ बनता होए प्रक्रिया यह पल पल। कि जड़ चेतन, चेतन जड़ बनता होए प्रक्रिया यह पल पल। कि जल है बीज समान धरा पर हाँ जल है बीज समान धरा पर, जल है बीज समान धरा पर। और जल में निहित है यह जीवन। कि जल है बीज समान धरा पर और जल में निहित है यह जीवन। और जल से ही पैदा होता है चेतन नित नूतन नूतन। कि जल से ही पैदा होता है चेतन नित नूतन नूतन। कि जल से ही पैदा होता है चेतन नित नूतन नूतन। प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन, प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन, प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन। प्रकृति का करता है कण कण और हर कण है
संपूर्ण स्वयं में, चाहे हो चेतन चाहे जड़। प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन, प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन, प्रकृति प्रदत्त धर्म का पालन। कि सृष्टि का करता है कण कण, और हर कण है संपूर्ण स्वयं में, चाहे हो चेतन चाहे जड़। हर कण है संपूर्ण स्वयं में, चाहे हो चेतन चाहे जड़। कि मोक्ष प्रदाता कई मार्ग हैं, हाँ मोक्ष प्रदाता कई मार्ग हैं। कि मोक्ष प्रदाता कई मार्ग हैं। अब मोक्ष प्रदाता 3 मार्ग हैं, और ज्ञान मार्ग इन सब में महान। और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग है ज्ञान मार्ग से कुछ आसान। कि मोक्ष प्रदाता कई मार्ग हैं, मोक्ष प्रदाता 3 मार्ग हैं, और ज्ञान मार्ग इन सब में महान। और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हैं ज्ञान मार्ग से कुछ आसान। कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग हैं ज्ञान मार्ग से कुछ आसान। कि भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग हैं ज्ञान मार्ग से कुछ आसान। कि विश्लेषण चिंतन और मनन से, विश्लेषण चिंतन और मनन से, कि विश्लेषण चिंतन और मनन से पा सकते हो शून्य का ज्ञान। कि विश्लेषण चिंतन और मनन से पा सकते हो शून्य का ज्ञान। माया मोह ममता से मिलेगी मुक्ति, मिटेगा सब अज्ञान। कि माया मोह ममता से मिलेगी मुक्ति, मिटेगा सब अज्ञान। कि भय है मूल भक्ति का कारण, भय है मूल भक्ति का कारण, भय है मूल भक्ति का कारण। कि भय है मूल भक्ति का कारण, और भय से ही पैदा भगवान। और भय से जो भक्ति करते हैं नहीं मिले उनको भगवान। कि भय से जो भक्ति करते हैं नहीं मिले उनको भगवान। कि भय हो पाता नष्ट तभी जब, भय हो पाता नष्ट तभी जब, भय हो पाता नष्ट तभी जब। कि मानव का मिटता अज्ञान। कि भय हो पाता नष्ट तभी जब, मानव का मिटता अज्ञान। और भय बिन कर्म और भय बिन भक्ति कर सकते हैं मोक्ष प्रदान। कि भय हो पाता नष्ट तभी जब, मानव का मिटता अज्ञान। और निष्काम कर्म और निर्भय भक्ति कर सकते हैं मोक्ष प्रदान। कि शून्य के माने कुछ भी नहीं है, शून्य के माने कुछ भी नहीं है। कि शून्य के माने कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब में शून्य महान। कि शून्य के माने कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब में शून्य महान। और छित जल पावक और समीर यदि जानो तो है शून्य समान। कि छित जल पावक और समीर यदि जानो तो है शून्य समान। कि शून्य के माने कुछ भी नहीं है, और फिर भी सब में शून्य महान। और छित जल पावक और समीर यदि समझो तो है शून्य समान। कि वाणी वर्णन में अक्षम है,
वाणी वर्णन में अक्षम है। हाँ, वाणी वर्णन में अक्षम है कि वाणी वर्णन में अक्षम है और पठन पाठन से शून्य अप्राप्त। कि वाणी वर्णन में अक्षम है, वाणी वर्णन में अक्षम है कि वाणी वर्णन में अक्षम है और पठन पाठन से शून्य अप्राप्त। और विश्लेषण चिंतन और मनन से होते प्रकट भेद अज्ञात। कि विश्लेषण चिंतन और मनन से होते प्रकट भेद अज्ञात। कि वाणी वर्णन में अक्षम है, वाणी वर्णन में अक्षम है और पठन पाठन से शून्य अप्राप्त। और विश्लेषण चिंतन और मनन से होते प्रकट भेद अज्ञात। विश्लेषण चिंतन और मनन से होते प्रकट भेद अज्ञात।